हेलो दोस्तों, आज है 29 मई 2025 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है और आज का वीडियो तो बहुत ही स्पेशल है। मोदी सरकार ने भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, साथ ही अलग अलग राज्यों की ओर से भी अपडेट जानेंगे। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले आज के वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो आप स्किप मत कीजिए और पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखिए ताकि आपको सभी खबरों का अपडेट पूरा का पूरा मिल जाएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर आप देखिए, पीएम मोदी ने ट्वीट करके जानकारी में बताया कि बिहार के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। दरअसल आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 मई को 4 राज्यों का दौरा करेंगे। पीएम मोदी सिक्किम भी जाएंगे, पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार भी जाएंगे और फिर पटना भी पहुंचेंगे। बिहार को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन बिहार वासियों के लिए बेहद ही खास रहने वाला है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार से ही 4 राज्यों की 2 दिवसीय यात्रा करेंगे और इस दौरान पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी 29 और 30 मई को सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, सीमावर्ती राज्यों में आज होने वाली मॉक ड्रिल फिलहाल स्थगित कर दी गई है। जल्द ही ऑपरेशन शील्ड को लेकर नई तारीखों का ऐलान होगा। कई सारी आपने मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें भी देखी होगी जिसमें आज मॉक ड्रिल को लेकर जानकारियां बताई गई थी, लेकिन ये इस वक्त का जो ताजा अपडेट है वो सामने आ गया है। केंद्र सरकार की ओर से गुरुवार यानी 29 मई को प्रस्तावित सिविल डिफेंस अभ्यास ऑपरेशन शील्ड को प्रशासनिक कारणों से फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और अगली तारीख बाद में जारी की जाएगी। गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार 29 मई को गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और चंडीगढ़ समेत केंद्र शासित प्रदेशों के कई जिलों में आज शाम 5 बजे से मॉक ड्रिल होनी थी, लेकिन फिलहाल ये स्थगित हो गई है। मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट को लेकर अब जल्दी नया अपडेट मिलेगा। राजस्थान में आज होने वाली मॉक ड्रिल भी स्थगित हो गई है। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, एक अधिकारी तीनों सेनाओं के जवानों पर एक्शन ले सकेगा। देश में इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नियम लागू हो गया है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, यानी अब हमारे देश में तीनों सेनाओं के जवानों पर अब एक ही अधिकारी एक्शन ले सकेगा। 27 मई से इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का नियम लागू कर दिया गया है और केंद्र सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नए कानून बनने से इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड की नियुक्ति होगी और ये कमांडर सैनिकों पर कंट्रोल करने, कार्रवाई करने में सक्षम होंगे, फिर सैनिक किसी भी सेना से जुड़ा हुआ क्यों ना हो। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, थरूर ने कहा कि भारत शांति चाहता है, पाकिस्तान ऐसा नहीं होने देता और वह उस जमीन को पाना चाहता है जो उसकी है ही नहीं। पनामा के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि भारत अकेले शांति से जीना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं होने देता। उन्होंने साफ किया कि भारत युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन आतंकवादियों को सजा दिए बिना नहीं छोड़ा जा सकता। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान एयरफोर्स को 5 साल पीछे धकेला। रिपोर्ट में इस तरह का बड़ा दावा किया गया है। भारतीय हमले के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना लाचार हो गई थी, यानी कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तानी एयरफोर्स को हुआ। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े अधिकारियों के हवाले से एक रिपोर्ट में जानकारी आई है जिसमें बताया गया कि भारत के हमले के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना लाचार हो गई थी और उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि हमले का बचाव कैसे किया जाए। भारतीय वायुसेना ने लगातार 4 दिन तक पाकिस्तान में बहुत ही सटीक तरीके से हमले किए और इस हमले से पाकिस्तान को इतना नुकसान तो जरूर हो गया है कि इसे उबरने में कम से कम 5 साल लग जाएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर पोस्ट विवाद में अली खान की जमानत बढ़ गई है। जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने SIT रिपोर्ट मांगी है, FIR की सीमा भी तय की। सोनीपत के अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना पर कमेंट मामले में सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई हुई। प्रोफेसर के मामले में जमानत मिलने के बाद SIT का गठन किया गया था, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने SIT जांच रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं आप देखिए, सेना में गुर्जर रेजिमेंट के गठन की मांग को कोर्ट ने विभाजनकारी बताया है। याचिका खारिज हो गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय सेना में गुर्जर रेजिमेंट के गठन की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया है। न्यायालय ने याचिका को विभाजनकारी बताया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी विशेष समुदाय के लिए रेजिमेंट बनाने का अधिकार देता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, धान और दालों की MSP में बड़ा इजाफा किया गया है। हाईवे को भी मंजूरी मिली है। मोदी कैबिनेट ने 5 बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए। नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई बुधवार को, जिसमें 5 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और सबसे बड़ा फैसला तो ये हुआ है कि धान की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 69 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। अब किसानों को धान की फसल पर प्रति क्विंटल कम से कम 2369 रुपए मिलेंगे। अब तूर दाल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 450 रुपए बढ़ा दिया गया है और इस तरह से 1 क्विंटल तूर दाल पर किसान भाइयों को कम से कम 8000 रुपए मिलेंगे। उड़द की दाल का MSP भी 400 रुपए बढ़ गया और 7800 रुपए कर दिया गया है। मूंग की दाल का MSP 86 रुपए बढ़ोतरी के साथ 8768 रुपए हो गया है। खरीफ फसलों के लिए बड़ी बढ़ोतरी किसान भाइयों के लिए राहत है। अच्छा, इसके अलावा किसान भाइयों के लिए एक और फैसला हुआ है। किसान भाइयों को क्रेडिट कार्ड पर 4% की ब्याज दर पर लोन मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड की ब्याज सब्सिडी योजना को भी आगे बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए किसान क्रेडिट
कार्ड की ब्याज सब्सिडी योजना को जारी रखने का फैसला किया। किसान केसीसी से 3 लाख रुपए तक का लोन 7% ब्याज पर ले सकते हैं, जिसमें बैंकों को 1.5% ब्याज सब्सिडी मिलती है। जो किसान भाई समय पर लोन चुका देते हैं उन्हें 3% तक का प्रोत्साहन मिलता है, यानी कि उनका ब्याज सिर्फ 4% ही रह जाता है। वहीं आपको बताएं पशुपालन या मछली पालन के लिए भी लोन पर 2 लाख रुपए तक की सीमा पर यह लाभ मिलता है। साथ ही कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश में बडवेल नेल्लोर के बीच 4 लेन हाईवे को भी मंजूरी दे दी है। 108 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे बनेगा। साथ ही कैबिनेट ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे की 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है और इसके तहत रतलाम नागदा के बीच 3री और 4थी लाइन डाली जाएगी। साथ ही वर्धा बल्हार शाह रूट पर भी नई रेल लाइन को मंजूरी मिल गई है। चलिए बड़ी खबर देखिए आप। नेतन्याहू ने कहा कि हमास लीडर मोहम्मद सिनवार मारा गया है। 2 हफ्ते पहले इजरायली एयर स्ट्राइक में उसकी जान चली गई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को जानकारी दी और बताया कि इजराइल आर्मी के हमले में हमास का सीनियर लीडर मोहम्मद सिनवार मारा गया है। गाजा में खाने के लिए किस तरह से भगदड़ देखी जा रही है। 3 लोगों की जानें चली गई, 46 घायल हो गए, 7 लोग तो लापता हो गए। दावा किया जा रहा है कि इजरायली सैनिकों ने हवाई फायर भी किया था। गाजा के दक्षिणी शहर राफा में मंगलवार को खाना लेने के लिए पहुंचे लोगों में भारी भगदड़ मच गई। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भगदड़ इजरायली सैनिकों के हवा में फायर करने के बाद मची है। गाजा में लोगों को खाना मुहैया कराने के लिए फूड सेंटर भी शुरू किए जा रहे हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। यूक्रेन पर हमलों से नाराज हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को चेतावनी दी और कहा कि मेरी वजह से ही रूस अभी तक बचा है। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दी है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पुतिन आग से खेल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान यूक्रेन पर जारी हमलों के बाद आया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वे नहीं होते तो रूस के साथ बहुत बुरा हो चुका होता। वहीं CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इसी हफ्ते के आखिर तक रूस पर नए प्रतिबंध लगाने पर भी विचार कर रहे हैं। इधर आप देखिए रूस और अमेरिका के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर अब जुबानी जंग तेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आग से खेलने वाला बताने पर रूस ने तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे दी है। रूस का कहना है कि ट्रंप को युद्ध की वास्तविकताओं का ज्ञान नहीं है, तीसरा वर्ल्ड वार हो जाएगा। ट्रंप के बयान पर रूस भड़क गया है। पुतिन के सलाहकार ने अमेरिका को यह साफ साफ चेतावनी दे दी है। दरअसल आपको बताएं रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से भी ज्यादा समय से युद्ध जारी है। सत्ता संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध को खत्म कराने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए, इसके बावजूद भी ये युद्ध थम नहीं पा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर। राष्ट्रपति शासन वाले मणिपुर में नई सरकार बनाने की तैयारी। गवर्नर के पास पहुंचे 10 विधायक, 8 बीजेपी के हैं। 44 MLA के समर्थन का दावा किया जा रहा है। मणिपुर में 10 विधायकों ने बुधवार को राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। इसमें 8 बीजेपी के, NPP और निर्दलीय के एक विधायक हैं। साथ ही आप देखिए छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर नक्सलियों ने 5000 किलो विस्फोटक लूट लिया। 40 से ज्यादा नक्सलियों ने बंदूकें तान दी। वैन में भरकर ले गए 200 पेटी बारूद। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर मंगलवार को नक्सलियों ने बारूद से लोड 5000 किलोग्राम बारूद लूट लिया है। जानकारी के मुताबिक इस बारूद को झारखंड सीमा से लगे सुंदरगढ़ जिले के बेंग पत्थर खदान में ले जाया जा रहा था और तभी नक्सलियों ने वहां अटैक कर दिया। बड़ी खबर देखिए। हिंडनबर्ग केस में सेबी की पूर्व चीफ को क्लीन चिट मिल गई है। लोकपाल ने कहा कि माधवी बुच के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच को हिंडनबर्ग मामले में लोकपाल ने क्लीन चिट दे दी है। इंडिगो के नए चेयरमैन बने पूर्व IAS विक्रम सिंह मेहता इंटरनेशनल कंपनियों के CEO रह चुके हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने विक्रम सिंह मेहता को अपना नया चेयरमैन नियुक्त कर दिया है। विक्रम पूर्व IAS ऑफिसर भी रह चुके हैं। साथ ही आप देखिए अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा 5 जून को 7 मंदिरों में पूजा अर्चना होगी। 101 आचार्य अनुष्ठान कराएंगे। CM योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। अयोध्या राम मंदिर में 5 जून को राम दरबार सहित 7 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा। बड़ी खबर आ रही है। 3 करोड़ का ताज पहनेंगी मिस वर्ल्ड 2025। जी हाँ, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में चल रही 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का सबसे कठिन और आखिरी दौर इंटरव्यू राउंड बुधवार से शुरू हो गया और इसमें दुनिया भर से आई टॉप 40 कंटेस्टेंट उन सवालों के जवाब देंगी जो फिनाले में इनकी किस्मत बदल सकते हैं। साथ ही आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने स्टूडेंट वीजा के इंटरव्यू पर रोक लगाई है। US जाने वाले छात्रों के सोशल मीडिया की जांच होगी। क्लास छोड़ने पर वीजा रद्द हो जाएगा। अमेरिका की सरकार ने विदेशी छात्रों के लिए नए वीजा इंटरव्यू पर रोक लगा दी है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मंगलवार को इसे लेकर एक आदेश जारी किया। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को अब आप शानदार कॉम्बैट ड्रेस में देख पाएंगे क्योंकि अब BSF का कॉम्बैट ड्रेस बदल रहा है। अब सेना और CRPF की तरह BSF का कॉम्बैट ड्रेस डिजिटल पैटर्न का होगा और इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और 1 साल के भीतर ये पूरा का पूरा BSF नए कॉम्बैट ड्रेस में दिखेगा। इसमें 50% खाकी, 45% ग्रीन, 5% ब्राउन कलर होगा। ये नया फैब्रिक्स का कपड़ा काफी आरामदेह भी है और इसके धागे काफी मजबूत भी हैं। अब इन सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी पेंशन। सरकार ने बदल दिए ये नियम। एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने पेंशन संबंधी नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए लाखों सरकारी कर्मचारियों को ये झटका दिया है। सरकार द्वारा अधिसूचित केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन संशोधन नियम
2025 के तहत अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी पीएसयू में काम करने वाले उन कर्मचारियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलेंगे जिन्हें भ्रष्टाचार या अन्य गंभीर कारणों से बर्खास्त, हटाया या फिर निष्कासित किया गया हो। और ये नियम न केवल कर्मचारियों को जवाबदेह बनाएगा बल्कि सरकारी व्यवस्था में अनुशासन और पारदर्शिता भी बढ़ाएगा। नया संशोधित नियम सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इसमें स्पष्ट किया गया कि ये नियम रेलवे कर्मचारियों, आकस्मिक या दैनिक वेतनभोगियों तथा आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा ये उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा जो 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले नियुक्त किए गए थे। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। जमीन खरीद बिक्री के 117 साल पुराने नियम खत्म किए जाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्री की तैयारी हो रही है और ये किसी राज्य में नहीं पूरे देश को लेकर अपडेट है। केंद्र सरकार ने संपत्ति के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को महत्वपूर्ण बनाने, अनिवार्य बनाने और दस्तावेजों के डिजिटल संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण विधेयक का मसौदा तैयार किया है और ये प्रस्तावित कानून 117 साल पुराने रजिस्ट्रेशन अधिनियम की जगह लेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग ने इस मसौदे को जनता की राय के लिए जारी भी कर दिया है। आपको बताएं भी वर्तमान रजिस्ट्रेशन अधिनियम देश भर में लागू है लेकिन राज्य सरकारों को इसमें संशोधन करने का अधिकार है और इसके लिए हालांकि केंद्र से परामर्श जरूरी होता है और कई राज्यों ने पहले ही कानून में संशोधन कर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अनुमतियां दे दी हैं और इसी को अब ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक व्यापक कानून लाने का निर्णय लिया है जो पूरे देश में समान रूप से लागू हो सके। और इसको लागू करने से होगा क्या, इस मसौदा विधेयक के तहत जो जानकारी सामने आई है उसके तहत अब एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल सर्टिफिकेट और इक्विटेबल मॉर्गेज जैसे दस्तावेजों का भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा। यानी प्रॉपर्टी का सेल एग्रीमेंट भी आपको अब ऑनलाइन कराना पड़ेगा। 117 साल पुराना रजिस्ट्री नियम बदलने वाला है। 25 जून 2025 तक जनता से सुझाव मांगे गए ताकि इस कानून को और बेहतर बनाया जा सके। साथ ही बड़ी खबर देखिए, अब बैंक, रेलवे और केंद्र के सभी कार्यालयों में मराठी अनिवार्य। महाराष्ट्र सरकार ने इस तरह का सर्कुलर जारी किया है। महाराष्ट्र सरकार, राज्य सरकार ने सभी बैंक, रेलवे और केंद्र सरकार के दफ्तरों में मराठी को अनिवार्य कर दिया है। ज्योति मल्होत्रा से मिलकर लौटे पिता हरीश मल्होत्रा भावुक हो गए। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा 14 दिन की पुलिस हिरासत में है और इसी बीच ज्योति से मुलाकात करने के लिए उसके पिता हरीश मल्होत्रा जेल पहुंचे। उन्होंने बेटी से हिसार की सेंट्रल जेल में मुलाकात की। बेटी से मिलकर हरीश ने मीडिया से कहा कि ज्योति का कहना है कि मेरी कोई गलती नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का कहना है कि मैं निर्दोष हूं और इस दौरान वे भावुक भी नजर आए। बड़ी खबर देखिए, इंडसइंड बैंक के पूर्व सीईओ समेत 5 पर बड़ा एक्शन लिया गया है। सेबी ने ट्रेडिंग से भी बैन कर दिया। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने इंडसइंड बैंक के पूर्व सीईओ सुमंत कटपालिया और 4 अन्य अधिकारियों पर यह बड़ी कार्रवाई की है। सेबी ने इन सभी को भेदिया कारोबार के आरोप में शेयर बाजार से बैन कर दिया है। साथ ही इन 5 पर कुल 19 करोड़ 78 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इन अधिकारियों पर यह आरोप है कि उन्होंने बैंक से जुड़ी गोपनीय जानकारी का इस्तेमाल करके शेयरों में लेन देन किया जो नियमों का उल्लंघन है। ये मामला आरबीआई के एक निर्देश से जुड़ा हुआ है जिसका इंडसइंड बैंक पर असर पड़ा था। चलिए बड़ी खबर, यूपीएससी ने लॉन्च की नई एप्लीकेशन पोर्टल और इसी से अब आवेदन करना पड़ेगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने एक नई एप्लीकेशन पोर्टल लॉन्च कर दी है। अब आयोग की 2025 की सभी नौकरियों के लिए आवेदन इसी वेबसाइट से होगा। नया पोर्टल 28 मई से शुरू हो गया है। बड़ी खबर देखिए, हाउसिंग बाजार में विश्वास बहाली के लिए रेरा नियमों का अनुपालन जरूरी। समीक्षा बैठक में पीएम मोदी ने बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 62,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 3 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। साथ ही आप देखिए, पाकिस्तान के बाद इन 4 मुस्लिम देशों पर मेहरबान हुआ चीन। बड़ा ऐलान कर दिया। चीन ने सऊदी अरब, ओमान, कुवैत और बहरीन के नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है। 9 जून से शुरू होकर ये 1 साल की ट्रायल नीति होगी जिसके तहत वे 30 दिन तक चीन में रह सकेंगे। बताया जा रहा है कि चीन ने यह कदम खाड़ी देशों के साथ व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाया है। इससे पहले यूएई और कतर को ये सुविधा मिल चुकी है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, अगर आप भी विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए तो ये अच्छी खबर है। दरअसल फिलीपींस ने भारतीय नागरिकों के लिए बिना वीजा एंट्री देने का ऐलान कर दिया है। फिलीपींस भारतीय पर्यटकों के बीच तेजी से पसंदीदा पर्यटन स्थल भी बनता जा रहा है और अब अधिक सुव्यवस्थित वीजा प्रक्रियाओं के साथ वहां पर जाना बहुत ही आसान हो जाएगा। नई दिल्ली में फिलीपींस के दूतावास के अनुसार भारतीय नागरिक अब 2 प्रकार के अल्पकालिक वीजा फ्री एंट्री का लाभ उठा सकते हैं। भारतीय नागरिक वीजा के लिए आवेदन किए बिना भी पर्यटन के लिए फिलीपींस में 14 दिनों तक रह सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने शिक्षकों से नेशनल अवार्ड के लिए आवेदन मांगे हैं। ऐसे में जो शिक्षक अपने संस्थान में उत्कृष्ट कार्य के लिए इसमें अपना नामांकन कराना चाहते हैं तो ये सुविधा शुरू हो गई है। अंतिम तिथि 9 जुलाई 2025 है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के हायर शिक्षा विभाग ने पूरे देश के कॉलेज, यूनिवर्सिटी और पॉलिटेक्निक कॉलेजों को इस तरह के निर्देश दिए हैं और कहा कि वे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन भेजें। चलिए बड़ी खबर आ रही है, मोटापे पर पीएम मोदी की अपील। अब एक्शन में एफएसएसएआई फिटनेस के लिए बड़ा कदम उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेहत और फिटनेस को लेकर लगातार सजग रहते हैं और लोगों को भी फिट रहने का मंत्र भी देते रहते हैं। पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने देश में बढ़ते मोटापे की समस्या का जिक्र किया था और इसे छोटी छोटी कोशिशों के जरिए कम करने की सलाह दी थी।
थी। और अब पीएम मोदी की अपील पर FSSAI भी एक्शन मोड में आ गया है और उसने भी राज्यों को मोटापा रोकने और तेल चीनी की खपत घटाने के निर्देश जारी किए हैं। और तो और अभी हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने भी मीठे को लेकर जागरूक करने के मकसद से एक नई पहल की शुरुआत की है और कहा कि स्कूलों में अब शुगर बोर्ड भी लगाए जाएंगे। बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। ILO की WESO रिपोर्ट के अनुसार युवाओं की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से दोगुनी है। उच्च शिक्षित युवाओं की स्थिति और भी चिंताजनक है और ये रिपोर्ट अंतरिम सरकार के लिए बांग्लादेश में एक चेतावनी है। चलिए कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट भी चल रहे हैं। कोरोना का नया वेरिएंट NB.1.81 तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है, जिससे भारत और अमेरिका समेत कई देश अभी प्रभावित होने लगे हैं। अमेरिकी विशेषज्ञों का मानना है कि ये चीन की साजिश का नतीजा है। ये वेरिएंट पहले के वेरिएंट से ज्यादा घातक और तेजी से फैल रहा है। चीन इस जानकारी को छिपा रहा है, जिससे संदेह और गहरा रहा है। यानी कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो भारत और अमेरिका समेत पूरी दुनिया में तेजी से फैलता जा रहा है। मगर अब अमेरिका की एक रिपोर्ट से इस वेरिएंट के बारे में बहुत ही चौंकाने वाली ये जानकारी सामने आई है। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में अपडेट दिया गया है। अमेरिकी एक्सपर्ट का एक कहना है कि कोविड का नया वेरिएंट भी चीन की साजिश का परिणाम है। वायरस इस बार और खतरनाक होकर आया है, यानी एक बार फिर कोविड-19 ने पूरी दुनिया को तेजी से अपने चंगुल में लेना शुरू कर दिया है। भारत, अमेरिका, सिंगापुर, जापान, फ्रांस, स्पेन और ताइवान जैसे देशों को ये फिर से अपना शिकार बना रहा है। साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि साल 2025 की शुरुआत से कोरोना वेरिएंट्स के ट्रेंड में थोड़ा बदलाव आया है। LP.8.1 वेरिएंट घट रहा है, जबकि NB.1.8.1 को वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग यानी निगरानी वेरिएंट की श्रेणी में रखा गया है और इसके केस तेजी से बढ़ रहे हैं। मई 2025 के मध्य तक ये वेरिएंट दुनिया भर में रिपोर्ट किए गए कुल जीनोमिक सीक्वेंस का 10.7% बन चुका है। कुल मिलाकर दोस्तों बात यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी कोविड-19 वायरस की फिर से बढ़ोतरी को लेकर चिंता व्यक्त की है। आपको बताएं, हमारे देश में कोरोना के 1200 केस, अब तक 12 लोगों की जानें चली गई। यूपी बिहार दौरे पर पीएम मोदी के नजदीक रहने वालों के तो टेस्ट तक किए जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में भी कोरोना के मामले सामने आने लगे। अरुणाचल प्रदेश में मंगलवार को 2 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। चीन के बाद अब अमेरिका में फैला कोविड का नया वेरिएंट, तेजी से वहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। जयपुर और जोधपुर में भी 7 नए कोरोना मरीज मिले हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन व्यवस्थाओं पर भी जोर दिया जा रहा है। 2 जून तक रिपोर्ट मांगी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से आ रही है। मधुमक्खियों के हमले में 54 दरोगा घायल हो गए, 4 की हालत भी गंभीर हो गई। मिर्जापुर में दौड़ा दौड़ा कर इन्होंने काटा, ग्रामीणों ने आग जलाकर जान बचाई। मिर्जापुर में मधुमक्खियों ने 54 ट्रेनी दरोगा को दौड़ा दौड़ा कर काट दिया। साथ ही आप देखिए छत्तीसगढ़ से खबर, राशन कार्ड धारकों को एक साथ मिलेगा 3 महीने का राशन। 1 से 7 जून तक छत्तीसगढ़ में चावल उत्सव चलेगा। हरियाणा में अब कचरा कलेक्शन की लाइव ट्रैकिंग की जाएगी। सीएम सैनी ने ऐप वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया है। गाड़ियों और मेन पावर की जानकारियां भी मिलेगी। यानी हरियाणा में अब डोर टू डोर ट्रेस कलेक्शन की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी। रियल टाइम ट्रैकिंग पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ कर दिया गया है। प्रत्येक नागरिक अपने क्षेत्र और एरिया में चलने वाली गाड़ी की लाइव ट्रैकिंग देख सकते हैं और इस कदम से यह भी सुनिश्चित हो पाएगा कि हर घर से नियमित रूप से कचरा उठाया जा रहा है या नहीं। फिलहाल वर्तमान में 37 नगर पालिकाएं इस पोर्टल पर लाइव हो चुकी हैं। हरियाणा में विद्यार्थियों को, छात्रों को बड़ी सौगात मिली है। रोडवेज और प्राइवेट बसों में कर सकेंगे 150 किलोमीटर तक फ्री सफर, पास दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा प्रदान की है। यह सुविधा हरियाणा रोडवेज और निजी परमिट वाली सभी बसों में लागू होगा। विद्यार्थियों को प्रतिमाह 150 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए मुफ्त बस पास दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बंजार में ग्रेट हिमालयन पार्क साई रोपा में 75 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत सीएम दुर्गम क्षेत्र बंजार पहुंचे। मुख्यमंत्री जी ने क्षेत्र की 2238 महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपए हर महीने सम्मान राशि देने की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि बंजार ब्लॉक की 18 से 59 साल की पात्र महिलाओं को अप्रैल 2025 से जून 2025 तक 3 महीने के 4500 रुपए भी दिए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार ने घरेलू कामकाजी महिलाओं को भी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया है, ताकि उन्हें भी 1500 रुपए प्रतिमाह प्रदान किए जा सके। उन्होंने कहा कि विधवा महिलाओं की बेटियां भी इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने की पात्र होंगी। और द्वारका के 21 द्वीपों पर 28 जुलाई तक प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। नई व्यवस्था सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में सुरक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जिले के 21 निर्जन द्वीपों में प्रवेश के लिए नए सुरक्षा उपाय लागू किए गए और ये व्यवस्था 30 मई से 28 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगी। उत्तराखंड कैबिनेट में योग नीति को मंजूरी दी गई है। सचिवालय में हुई बैठक में 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक में अटल आयुष्मान योजना को लेकर भी फैसला हुआ। विभागों में ए श्रेणी से लेकर डी श्रेणी के ठेकेदारों की सीमा बढ़ाई गई। स्वयं सहायता समूह को 5 लाख तक के काम दिए जाएंगे और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। साथ ही आपको बताएं, पूर्व
केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह ढींडसा का निधन हो गया है। 89 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। शिरोमणि अकाली दल टकसाली के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह ढींडसा का बुधवार को निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वे लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे। साथ ही आपको बताएं, मणिपुर में बुधवार को भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए। पहला झटका एक बार महसूस हुआ जो 2.5 की तीव्रता का था और दूसरा झटका 5.2 की तीव्रता मापी गई। गुजरात में 8,326 ग्राम पंचायतों के लिए 22 जून को वोटिंग होगी। आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। गुजरात में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। सरपंचों के साथ साथ पंचायत सदस्य चुनने के लिए भी 8,326 ग्राम पंचायतों में 22 जून को वोटिंग होगी और इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण भी लागू होगा। लखनऊ में मीटिंग में अफसर को हार्ट अटैक आ गया। सचिवालय में खांसी पसीना आने के बाद वो कुर्सी से गिर पड़े और फिर उठे नहीं। लखनऊ सचिवालय में मीटिंग के दौरान सेक्शन अधिकारी पंकज कुमार की हार्ट अटैक से जान चली गई। उत्तर प्रदेश में नया नियम आप देखिए, ड्राइवरों को गाड़ी में नाम और मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक के सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक लागू किया है जो महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गाड़ियां चलाने वालों के लिए जरूरी है। अब सभी ड्राइवरों, चाहे वे ऑटो चलाते हो, ई रिक्शा चलाते हो, टैक्सी या फिर ओला उबर जैसे कैब सुविधाओं से जुड़े हुए हो, अपनी गाड़ी में अपना नाम और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखना होगा और जब तक ये जानकारी गाड़ी में नहीं लिखी होगी ड्राइवर को वाहन चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश में रिसर्च अब गांव-गांव तक मोबाइल ऐप से हर प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग की जाएगी। उत्तर प्रदेश में जारी हुई प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की तबादला सूची, 7,374 शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए बनेगा स्पेशल आयोग, पंचायत राज विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। साथ ही आप देखिए, उत्तर प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव 2027 में होना है। बीजेपी ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और मौजूदा विधायकों की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार हो रही है। बताया जा रहा है कि इस बार बीजेपी के विधायकों को ग्रेडिंग सिस्टम से टिकट मिलेगा। ए को ओके माना जाएगा, बी को वेट और सी को कट। फिलहाल रिपोर्ट तैयार हो रही है। साथ ही आप देखिए, पार्किंग में खड़ी गाड़ी में बच्चों और पालतू जानवरों को जो लोग छोड़ देते हैं वो सतर्क हो जाएं। गाड़ी में बच्चों और पालतू जानवरों को ना छोड़ें। सरकारी स्कूलों में 24,203 पदों पर वैकेंसी। पश्चिम बंगाल से जुड़ी यह खबर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बंगाल में टीचर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसएससी भर्ती मामले में शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 31 मई तक का समय दिया था। ममता बनर्जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दायर की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला दुनिया का सबसे हेल्दी फल। जी हाँ, फलों को सेहत का खजाना कहा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनमें से कौन सा फल सबसे ज्यादा फायदा आपको दे सकता है? तो ये बात हम नहीं करें। अमेरिका की विलियम पैटरसन यूनिवर्सिटी ने एक ताजा अध्ययन किया और इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया। आपको भी जानकर यह हैरानी होगी कि शोधकर्ताओं ने 41 अलग अलग फलों की पोषण सामग्री और कैलोरी की तुलना की और ये पाया कि नींबू इस लिस्ट में सबसे ऊपर रहा। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा नींबू आपकी सेहत के लिए सबसे बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। अध्ययन के अनुसार नींबू में विटामिन, फाइबर और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे फ्लेवोनोइड्स की हाई मात्रा होती है। सिर्फ 100 कैलोरी में नींबू 100% पोषण जरूरतों को पूरा कर सकता है, जो इसे अन्य फलों से अलग बनाता है। नींबू इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, आयरन के अवशोषण में मदद करता है, पाचन को भी बेहतर बनाता है और अपने एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों के कारण दिल की बीमारी को भी रोकने में मदद करता है। हरियाणा में 10 गाँव की तहसील बदलने की सिफारिश। पंचायत मंत्री की सब कमेटी ने 4 फैसले लिए हैं। नए जिले बनाने के मानदंड भी बताए। हरियाणा में नए जिले बनाने को लेकर गठित की गई सब कमेटी की बुधवार को हुई 5वीं बैठक में 4 फैसले लिए गए और इनमें 3 जिलों यमुनानगर, सिरसा और झज्जर के 10 गाँव की तहसील बदलने की सिफारिश की गई है। इनमें यमुनानगर के 2, सिरसा के 5 और झज्जर जिले के 3 गाँव शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़ा अपडेट आप देखिए। हरियाणा में खास रहेगा योग दिवस। 25 दिन पहले आयोजन शुरू हो गए। मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की घोषणा की है। हरियाणा में ट्रैफिक पुलिस ने स्मार्ट मूव शुरू किया है। अब इंश्योरेंस और पोल्यूशन सर्टिफिकेट खत्म होते ही गाड़ी का चालान किया जाएगा। बाकायदा गाड़ी के मालिक को मोबाइल पर मैसेज भी आएगा। हरियाणा से जुड़ा अपडेट है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर देखिए। विवाह के लिए अब हर जोड़े को मिलेगी 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। श्रीवस्ती में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब हर जोड़े को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। पहले यह राशि 51,000 रुपए थी ना। और बड़ी खबर आप देखिए, विश्व मौसम संगठन ने चौंकाने वाली रिपोर्ट दी है। WMO की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 से 2029 के बीच वैश्विक तापमान के 1.5 डिग्री की सीमा पार करने की 70% संभावना है। ये जलवायु परिवर्तन के गंभीर नतीजों को दिखा रहा है, जिससे पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और मानव जीवन प्रभावित हो सकते हैं। मुंबई में तेज बारिश, राजस्थान में गर्मी, कई इलाकों में आंधी अंधड़ और बारिश भी हुई। कई जगह पर धूल भरी आंधियां भी देखी गई। छत्तीसगढ़ में 12 दिन पहले मानसून की एंट्री हो गई है। देश के 17 राज्यों में मानसून की एंट्री हो चुकी है और बुधवार को मानसून समय से 12 दिन पहले छत्तीसगढ़ और 13 दिन पहले उड़ीसा भी पहुंच गया। दोनों राज्यों के कुछ इलाकों में, जिलों में तेज बरसात हुई। वहीं आपको बताया, महाराष्ट्र के मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ में भी भारी बारिश देखी जा रही है। राजस्थान में मौसम के 3 रूप दिखाई दे रहे हैं। कई जगहों पर तेज गर्मी तो कई जगहों पर आंधी बारिश का दौर भी जारी है। दिल्ली में भी आंधी बारिश
बारिश का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 30 मई को बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गुरुवार को दिल्ली में गरज के साथ छींटे पड़ने के साथ ही हवा की गति अस्थायी रूप से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की भी संभावना है। IMD ने 28 से 30 मई तक पूर्वोत्तर राज्यों और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी हुई है। मध्य प्रदेश में नौतपा के चौथे दिन भी तेज आंधी बारिश का दौर देखा गया। इंदौर, उज्जैन समेत कई जिलों में बरसात हुई। रतलाम में भी सड़कों पर पानी भर गया। हरियाणा में भी कई इलाकों में 31 मई तक मौसम खराब रहेगा, ऐसा अनुमान है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को विशाखापट्टनम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल होंगे और बताया जा रहा है कि लगभग 2.5 लाख लोग एक साथ योग करेंगे। इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भव्य होने वाला है। बद्रीनाथ धाम के पास जमकर बर्फबारी। केदारनाथ धाम, गंगोत्री, उत्तराखंड 4 धाम रूट में 29 मई को कैसा रहेगा मौसम, बड़ा अपडेट आया है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के पास जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद ठंड से तीर्थयात्रियों को दिक्कतें भी आई। 29 मई से अगले 2 से 3 दिनों तक उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी उमस भरी चिपचिपी गर्मी ने बेहाल किया और आज से मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने गुरुवार से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होने की संभावनाएं जताई है। चलिए बड़ी खबर देखिए आप। TVS इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मार्केट में पहले नंबर पर, ओला तीसरे नंबर पर आ गया है। ओला इलेक्ट्रिक बिक्री के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। वाहन पोर्टल के अनुसार मई महीने में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 20% रह गई। निसान मैग्नाइट अब भारत में CNG किट के साथ मिलने वाली है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 239 अंकों की गिरावट के साथ 81,312 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में करीब 73 अंकों की गिरावट रही और ये 24,752 के स्तर पर बंद हुआ है। चलिए राजस्थान से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट भी देख लेते हैं। तालाबों, नदियों पर पूजा अर्चना करवाएगी सरकार, CM ने कहा। पर्यावरण दिवस और गंगा दशमी एक साथ मनेगी। 10 नई परियोजनाओं की लॉन्चिंग भी होगी। CM भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस बार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशमी का एक दिन आने का अनूठा संयोग बना है और गंगा दशमी की मान्यता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार इस अवसर को जल स्वावलंबन पखवाड़े के रूप में मनाएगी। 5 जून को जल स्रोतों पर पूजा भी होगी। साथ ही आपको बताएं, राजस्थान में नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से प्रदेश के विभिन्न जिलों में डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ की भर्ती फिलहाल रोक दी गई है। अप्रैल में निकाली गई इस भर्ती में कुल 2855 पदों पर अनुबंध के आधार पर नियुक्तियां की जानी थी। महेश जोशी की जमानत पर बहस 31 तारीख तक टल गई है। ED अब 31 मई को जवाब पेश करेगी और इसके बाद फिर जमानत पर फैसला हो पाएगा। जोधपुर में बजरी माफियाओं के हमले में कांस्टेबल की जान चली गई है। पेट और पैर के ऊपर से डंपर निकल गया था। फिलहाल इस मामले में सरपंच, पति समेत 4 को गिरफ्तार किया गया है। जोधपुर में बजरी माफियाओं के हमले में घायल हुए कांस्टेबल की जान चली गई है। 25 मई को बजरी माफियाओं ने ऑन ड्यूटी कांस्टेबल को डंपर से कुचल दिया था। 2 दिन इलाज के बाद 27 मई को जान चली गई। राजस्थान हाईकोर्ट को मिलेंगे नए चीफ जस्टिस। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस KR श्रीराम को कमान मिलेगी। राजस्थान में माटी कला कामगारों को नई सुविधाएं मिलेगी। 2000 विद्युत चौक और मिट्टी गूंथने की मशीनें फ्री दी जाएगी। आधुनिक प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा। राजस्थान के माटी कला कामगारों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना का अनुमोदन किया गया है। श्री यादव माटी कला बोर्ड की 5वीं बैठक में इस योजना पर मोहर लगी। साथ ही आप देखिए, राज्य सरकार ने राजस्थान में छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत बैलों से खेती करने वाले किसान भाइयों को 30,000 रुपए की वार्षिक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मध्य प्रदेश में आज लॉटरी के जरिए RT से एडमिशन। गुरुवार सुबह 11 बजे निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर देखिए, स्कूल मर्ज करने के खिलाफ 10,000 शिक्षकों का प्रदर्शन देखा गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने 10,000 से ज्यादा स्कूलों का युक्तियुक्तकरण करने का आदेश जारी किया था और इससे 43,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद भी खत्म हो सकते हैं, जिसके विरोध में बुधवार को 23 संगठनों से जुड़े करीब 10,000 शिक्षक राजधानी रायपुर पहुंचे। सोने चांदी के भाव से जुड़ा अपडेट भी जान लेते हैं। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 548 रुपए बढ़कर 95,700 रुपए पर पहुंच गया है। चांदी का भाव 921 रुपए बढ़कर 97,446 रुपए प्रति किलो पर रहा। और अब एक नजर आज का राशिफल। आज 29 मई गुरुवार को सिंह राशि वालों का रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। वृष राशि वालों के लिए नए काम की योजनाएं बन सकती हैं। तुला राशि वालों के रुके हुए कामों में भी तेजी आएगी। वृश्चिक राशि वालों को प्रॉपर्टी और वाहन से जुड़े कामों में फायदा हो सकता है। धनु राशि के लोग आर्थिक स्थिति ठीक करने की कोशिश करेंगे। कुंभ राशि वालों की आर्थिक योजनाएं भी सफल हो सकती है। मीन राशि के लोगों को नौकरी में मनचाहा काम मिल सकता है और इसके अलावा बाकी राशियों के लिए आज सामान्य दिन रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।